हेलो दोस्तों, एच के स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की ताज़ा खबरें। इस तरफ चीनी बीमारी कोरोना ने देश भर में बुरा हाल करके रखा है, तो इसके पीछे सरकार भी कड़े एक्शन ले रही है। तो आज की खबर में हम जानने वाले हैं कि बुरी खबर, भारतीयों की आंखें हो रही है कमजोर। 30 साल में 2 गुनी से ज्यादा हुई कम देखने वालों की संख्या। बिहार चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर युवक ने फेंका पत्थर, सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। पैदा होते ही क्यों रुलाया जाता है बच्चा, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच दिसंबर में होगी वार्ता, वर्चुअल होगी मुलाकात। बुरी खबर, भारतीयों की आंखें हो रही है कमजोर। 30 साल में 2 गुनी से ज्यादा हुई कम देखने वालों की संख्या। भारतीयों में नेत्रों की रोशनी कमजोर होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि भारतीयों में तकरीबन 7.9 करोड़ लोगों की आंखें कमजोर है। पिछले 30 सालों में तो ऐसे लोगों की संख्या में 2 गुना इजाफा हो गया है जिनके नेत्रहीन होने का खतरा है। बता दें कि 1990 में देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग ही थे जिन्हें नज़र से हल्का और दृष्टि दोष की शिकायत थी। वहीं अब 13 करोड़ से अधिक भारतीयों की आंखें पास की चीज़ों पर फोकस कर पाने की क्षमता भी नहीं रखती है। इस संबंध में 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विजन लॉस एक्सपर्ट ग्रुप और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं। देश के करीब 70% नेत्रहीनों की उम्र 50 साल से ज़्यादा। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीयों की बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हल्के और गंभीर दृष्टि दोष का कारण है। 1990 में जहां भारतीयों की एवरेज उम्र का 19 साल से करीब थी, तो उम्र काल 59 साल के करीब थी, तो यह 2019 में यह 70 साल हो गया है। वही ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो देश के करीब 70% नेत्रहीनों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इनके अलावा मधुमेह मरीजों में भी नेत्रहीन का शिकायतों में इजाफा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर 6 में से एक डायबिटिक पेशेंट रेटिनोपैथी से पीड़ित है। नेत्रहीनों की संख्या के मामले में भारत अव्वल। पिछले 30 सालों में भारत में नियर विजन लॉस या प्रेसबोसिया के मामले 2 गुने से अधिक हो चुके हैं। 1990 में इस समस्या से जहां 5.77 करोड़ लोग ही पीड़ित थे, तो वही 2019 में 2 गुने से ज़्यादा यानी 13.76 करोड़ भारतीय नियर विजन लॉस या प्रेसबोसिया से ग्रसित है। दुनिया में नेत्रहीनों की संख्या के मामले में भी भारत अव्वल है। देश में 92 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है। वही चीन में नेत्रहीनों की संख्या भारत से कम 89 लाख है। बिहार चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर युवक ने फेंका पत्थर, सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के क्रम में कई नेताओं को इन दिनों मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर प्रदेश में के मंत्री महेश्वर हजारी का मामला अभी गर्म ही है कि इस बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में एक युवक द्वारा पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है। घटना गया है कि अत्रि में स्थिति टेटुआ की है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। सभा के दौरान ही एक युवक ने नीतीश को लक्ष्य पर मंच की तरफ पत्थर फेंका। हालांकि पत्थर मंच से पहले ही गिर गया। सीएम की सभा में पत्थर फेंकने वाले युवक को सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल घर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के कहने पर पुलिस ने आरोपी युवक को छोड़ दिया। चुनाव प्रचार के क्रम में सीएम नीतीश की सभा में युवक द्वारा पत्थर फेंके जाने की घटना से अत्रि के टेटुआ में स्थित सभा स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पत्थर फेंकने वाले युवक को तत्काल सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया था। अफरा तफरी के बीच युवक तेज आवाज़ में कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में आने के बाद माहौल को शांत करा लिया गया। बाद में अत्रि से जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के कहने पर स्थानीय पुलिस ने युवक को छोड़ दिया। पैदा होते ही क्यों रुलाया जाता है बच्चा, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। माँ बाप बनना हर कपल का सपना होता है। हर कोई अपने घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनना पसंद करता है। जब बच्चा पैदा होता है
उसके रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कई बार बच्चा जब जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है तो डॉक्टर या नर्स उसे किसी तरह रुलाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे के लिए रोना क्यों जरूरी है, बच्चे को क्यों रुलाते हैं। पहली बार बच्चे को रोना न सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है, बल्कि रोने के साथ साथ नवजात के फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। इस सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपट लगाकर रुलाया जाता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। पीएम मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच दिसंबर में होगी वार्ता, वर्चुअल होगी मुलाकात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच दिसंबर में वार्ता होगी। समाचार एजेंसी एएनआई बांग्लादेशी मीडिया के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने हवाले के दिए बयान की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच दिसंबर के मध्यम वर्ष यह वार्ता होगी। उनके मुताबिक यह एक वर्चुअल मुलाकात होगी। विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा है कि दोनों के बीच 16 या 17 दिसंबर को यह वार्ता हो सकती है। ढाका में भारतीय उच्चायोग शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि यह उड़ान ढाका को 5 भारतीय शहरों को जोड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल एम मफिजुर रहमान ने रविवार को कहा है कि शुरुआत में दोनों देशों के लगभग 5,000 यात्री प्रत्येक सप्ताह उड़ान भरेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को तीसरे देश के लिए उड़ान भरने की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को उड़ान भरने से पहले कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। दोस्तों, हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की ताज़ा खबरें। यदि ऐसी खबरें आपको हर दिन अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो वीडियो को नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी और खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।